जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 117। तो कुछ चौपाइयां पढ़ते हुए ही आएंगे ताकि जो अगला दोहा है उसको हम लोग अच्छी तरह समझ सके। तो हम केवल पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से अपने अपने मानस में उसको देखते चलिए। तो दोहा संख्या 116 के बाद से चौपाई हम पढ़ रहे हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होहि सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। ग्रंथ को खोलने के लिए आवश्यकता पड़ती है ग्रंथ की भी। ग्रंथ उसे ही कहते हैं जो ये माया, जो ये जड़ और चेतन के बीच में पड़ी हुई ग्रंथि को खोल सके, वही पुस्तक ग्रंथ कहलाती है। तो ग्रंथि केवल, ये तो सबसे अंतिम ग्रंथि है जड़ और चेतन के बीच की। आपके जीवन की जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, जो उलझ उलझ के इसको एक जाल बना दिया है ग्रंथियों का, वो सब आपकी ग्रंथियां जिस पुस्तक से छूटे उसको ही ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है। जीव हृदय तम मोह बिसेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। तेई त्रन हरित चरय जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, परम धर्ममय पय दुहि भाई। औटे अनल अकाम बनाई, तोस मरुत तब क्षमा जुड़ावे। धृति सम जावनु देई जमावे, मुदिता मथय विचार मथानी। दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपनीता। तो गाय आ गई, सानी लग गई, चारा खा लिया, बढ़िया दूह लिया गया, दूध को औंट लिया गया, जामन डाल के जमा लिया गया और उस दही को मथ लिया गया और मथ के उससे नवनीत अर्थात मक्खन प्राप्त कर लिया गया। जोग अगिन कर प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। अब ये कौन सी कथा का सिद्धांत है जो हमें यहाँ पर उत्तरकांड में आके बताया जा रहा है। माता सती, माता सती को भ्रम हुआ था और भ्रम के कारण जो भी उनके मन में मोह अज्ञानता पैदा हुए और उसके आधार में या कारण में, कारण होता है ना, उसके कारण में उनका अहंकार था। पति का अहंकार और पिता का अहंकार, दोनों का अहंकार था। तो उन्होंने क्या किया था, जोग अगिन कर प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तो ये जो आपको मक्खन मिल गया, अब इससे घी प्राप्त करना है, क्योंकि मक्खन में भी अभी थोड़ा मल है, मक्खन में भी अभी थोड़ा मल है। तो योग अग्नि को प्रकट करके जितने भी आपके शुभ अशुभ कर्म हैं उनको इस योगा अग्नि में जलाना है। बुरा कर्म तो सब जला देना चाहते हैं, अच्छे कर्म का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, पर आपको शुभ अशुभ सब कर्म इस योग अग्नि में जला देना है। और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई।
तब जो मक्खन में ममता रूपी, ममता, ममत्व, ममता, समता, ममता, बराबर होने का भाव समता, और मैं, मेरा, मुझ, मम होने का भाव ममता। अब कह देंगे ममता ही जला देंगे तो संसार कैसे चलेगा? इसीलिए तो संसार चल रहा है, क्योंकि ममता जल ही नहीं पाती है, संसार इसीलिए चल रहा है। एक पशु के अंदर भी ममत्व का भाव होता है, अपनी संतान को लेकर के। ममता रूपी मल जब इस शुभ अशुभ कर्म से को हम जला देंगे, तब मम होने का भाव रूपी मल उसमें से अलग करके ज्ञान रूपी घी, उस बुद्धि को, ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करिए। ज्ञान आते ही बुद्धि चढ़ जाती, अहंकार, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। तो जब ज्ञान आए तो ठंडे रहिए, शांत, ठंडे का मतलब शांत, शीतल। तब, और इसमें समय लगता है, कोई भी चीज यकायक ठंडी नहीं होती, और घी तो बहुत ही देर में ठंडा होता है। सबसे देर में अगर हमें लगता है कोई चीज ठंडी होती है, तो खौला हुआ घी देखिए तो वो सबसे बाद में ठंडा होता है। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। अब ये जो तब विज्ञान रूपनी बुद्धि, जो बुद्धि थी, उसमें जब ज्ञान रूपी घी ठंडा होके उसमें उसको मिला, बुद्धि को, बुद्धि ही ज्ञान को लेती है। ज्ञान दे तो बहुत रहा है संसार, व्हाट्सएप बहुत ज्ञान बांट रहा है, पर किसी की बुद्धि उसको ले नहीं रही है, फॉरवर्ड कर देती है। हम नहीं रखेंगे फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड हो रहा है, उसको बुद्धि में कोई ले नहीं रहा है। फिर यह विशद घी को पा करके चित्त दिया भरि धरे, चित्त रूपी दिए में इस घी को भर देना है। और दृढ़ समता दियट बनाई, जो दीवट होता है जिसके ऊपर दिया रखते हैं कि प्रकाश चारों तरफ जाए, तो ऐसा समता का दीवट बना करके उस पर रख दीजिए, जो दृढ़ हो। ये नहीं कि कोई निकल जाए वहां से, या हवा का झोंका चल जाए, या धक्का लग जाए तो वो दीवट गिर जाए। वो दृढ़ होना चाहिए। उस पर इस दिए को रख दीजिए, चित्त रूपी दिए को। कैसा दीवट? समता। ममता जला दी तो ममता का मल जब निकल गया तो बचा क्या? समता रह गई। तीन अवस्था, तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। अब कपास ले आइए और उस कपास से तीन अवस्था और तीन गुण। हम लोगों ने बाल कांड में जब भगवान राम और सीता का विवाह पढ़ा है, तो चारों दूल्हे और चारों दुल्हन मंडप के नीचे कैसे लगते हैं? जैसे जीव अपनी चारों अवस्था के साथ और चारों क्रिया के साथ वहां पर बैठा। तो वो चार अवस्था थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ये सब ज्ञान की बात हो रही है, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो परेशान मत होइए, क्योंकि ज्ञान की बात को समझना कठिन है। सिद्धांत तो थोड़ा बहुत चाहे पढ़ के किताब में थ्योरी समझ भी आ जाए, उसको ये है कौन सी अवस्था, ये स्टेज क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। जब तक आदमी जवान होता है, बुढ़ापे के क्या कष्ट होते हैं वो देखता है, तब भी उसे समझ में नहीं आता। समझ में तभी आता है जब वो स्वयं उस अवस्था को जाता है कि घुटना तो ऐसा हो गया है कि अब चाह के भी चल नहीं पा रहा है। और जब कोई बहुत बूढ़ा कहे थोड़ा थोड़ा चलिए ठीक रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा चला करिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसको हम लोग जब विवाह पढ़ेंगे वहां पे फिर समझेंगे डिटेल से कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था क्या होती है और तुरीय अवस्था क्या होती है। तो कपास से तीन अवस्था और तीन
तीनों गुण सत रज तम, जीव इन्हीं के द्वारा इन अवस्थाओं को चलता हुआ आगे बढ़ता है, तुरीय अवस्था तक यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये बाकी की 3 अवस्था हैं, और राम तुरीय अवस्था में है, जो इस संसार में होकर भी कभी नहीं होते हैं, लिप्त नहीं होते किसी चीज में। तुर्य अवस्था करते हुए दिखेंगे पर उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो उसमें से निकाल करके तूल तुरीय समारी, तुरीय अवस्था को निकाल लीजिए और उसकी बाती करे सुघाड़। तो तीनों अवस्थाओं से आगे बढ़ जाना है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और सत रज तम। इन तीनों गुणों से जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो रुई जो आपके हाथ में आएगी, कपास पूरा तो नहीं रुई प्रदान करता ना, बहुत काटना पीटना सब होता है, तब जाके रुई हाथ में आती है। तो उससे फिर काढ़ काढ़ के कड़ी बाती बनानी है तुर्य अवस्था की, कड़ी बाती जो अच्छी तरह से डिगे नहीं, कभी भी डिगे नहीं। एहि विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञान, जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। अब आपके पास दिया हो गया, दिए में घी हो गया, दिए को आपने दीवट के ऊपर रख दिया और उसमें बढ़िया से बाती भी डाल दी। अब इस प्रकार से इस दीपक को जलाने से जो विज्ञान में तेज राशि, प्रकाश की राशि प्रकट होती है, उसके समीप आते ही जितने भी पतंगे हैं मदादिक, जो भी मद हैं आपके, धन का, पुत्र का, राज्य का, पद का, ज्ञान का, ये सारे मद इस विज्ञान में प्रकाश के समीप जाते ही जल के भस्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे तो एक मेरे मन में प्रश्न आया कि तुलसीदास जी ने सारी व्यवस्था तो बताई, पर जो ये अग्नि लगेगी दीपक में, वो अग्नि के लिए कुछ नहीं लिखा, वो कैसे जलेगा? आज ही ये प्रश्न आया, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो दीपक को दीपक से जलाने की प्रथा है हमारे देश में, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करना बड़ा कठिन है। अभी तो माचिस दिया सलाई चल गई ना, पुराने जमाने में एक अग्नि को बार के रखा रहा जाता था ताकि उससे अगले दिन की अग्नि प्रज्वलित की जा सके। सीता जी ने भी कहा है कि भाई कहीं से मांग के अग्नि ले आओ, तो अग्नि मांगी भी जाती थी और अग्नि का सबसे ज्यादा रक्षण भी किया जाता था। जिसके पास अग्नि होती थी वो कबीला या वो समुदाय सबसे ताकतवर होता था, क्योंकि वो पशुओं और मनुष्यों दोनों से टक्कर ले सकता था। तो ये दूसरा दीपक अगर होएगा तभी हम जला पाएंगे। तो वो दूसरा दीपक कौन है? मुझे समझ में आया कि वही गुरु है। गुरु का दीपक तो जल रहा है, तो जब आपने अपना दीपक तैयार कर लिया तब गुरु के दीपक से अपने दीपक को आपने प्रज्वलित। ये मेरा विश्लेषण है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। तब ये जो कौन सी अखंड वृत्ति, सोहमस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह वृत्ति तब इस प्रकार के प्रयास से जीव को प्राप्त होती है और ये अखंड बनी रहे, क्योंकि ब्रह्म अखंड है। तो अगर आपने सोहम अस्मि की अवस्था प्राप्त कर ली तो आपको अखंड रहना पड़ेगा। तब जब ये वृत्ति बनी रहेगी, चित्त में वृत्ति, वृत्ति कहाँ बनती है? चित्त में। जब चित्त में ये वृत्ति बनी रहेगी तो ये जो लौ है, दीप शिखा,
यही उसकी परम प्रचंड है। नहीं, दुब 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 ऐसे भी दिए जलते हैं। हम लोग दिवाली में बहुत दिए जलाते हैं, कोई लपलपाक जलता है, कोई सुलगा करता है धीरे धीरे बस। तो प्रचंड प्रकाश जो होएगा दीप शिखा, वो जब आपकी वृत्ति अखंड बनी रहेगी। ये जो भाव आपने एक क्षण का तो बहुत लोग पा लेते हैं, क्या ध्यान लगाया, ऐसी अनुभूति हुई कि क्या बताएं, ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ था। क्षणिक अनुभव बहुत लोगों को हो जाते हैं, पर वो स्थिर हो जाना चाहिए, अखंड हो जाना चाहिए, सदा बना रहना चाहिए, तब आत्म अनुभव होगा और तब सच्चे सुख का सुंदर प्रकाश आप देखेंगे अपने ही भीतर। तब भव मूल भेद भ्रम नासा, तब संसार की जो भेद और भ्रम का मूल है वो नाश हो जाएगा। ऐसा प्रकाश हो गया कि सब कुछ दिख रहा है। अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने अनुभव ही नहीं किया है, तो हम कैसे बताएं। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब जो अविद्या का प्रबल परिवार है, मोह आदि अपार, मोह आदि कह दिया उन्होंने, कितनी बार बताएं, वो सब मिट जाते हैं। ने पहले बताया था विद्या जो ब्रह्म को बताए वो विद्या, और जो ब्रह्म से दूर ले जाए, माया को सत्य दिखाए वो अविद्या। बस इतना मोटी मोटी बात है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। अब चित्त फिर लौटिए, चित्त से बुद्धि, है ना। चित्त में हमने ये सब किया, तो अब जो बुद्धि है सब कुछ, अब सब कुछ वहीं पे विद्यमान है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। हृदय में बैठ गई, अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, तो हृदय में बैठ करके उस ग्रंथि को छोड़ना चाहती है, खोलना चाहती है, सुलझाना चाहती है। कौन सी ग्रंथि? जो उसको दिख रहा है कि ये जड़ तत्व है, ये चेतना है, और ये दोनों के बीच में ये गांठ पड़ी हुई है। अब तो प्रकाश ही प्रकाश है, इसको खोलते हैं, आज सुलझाते हैं बैठ के। तो बुद्धि बैठ गई। छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि कोई उस ग्रंथि को खोल पाया, तो ये जो जीव फंसा हुआ है उसके अंदर, ये कृतार्थ हो जाता है, उड़ता है पक्षी जैसे। पिंजरे का दरवाजा खुल गया या पंजे में बंधा हुआ डोरी खोल दिया, पंछी उड़ गया। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। हे खगराज, माया जब देखती है कि जो जीव है वो इस ग्रंथि को खोलने जा रहा है जो मैंने डाली है, तो वो फिर विघ्न करने लगती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। अब देखिए खोलने कौन बैठी? बुद्धि। और माया ने भेजा किसे? रिद्धि और सिद्धि। इतना पता नहीं क्या संबंध है बुद्धि और रिद्धि और सिद्धि में, कि तीनों में देखिए तो द धा अंत में लगा हुआ है। अब इसको अगर गहन विचार विमर्श किया जाए तो सब समझ में आएगा शायद। रिद्धि सफलता संपन्नता, जिसको आम जन की भाषा में शुभ लाभ कहते हैं। रिद्धि सिद्धि को गणेश जी के साथ हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं। तो क्या हम उस लाभ को जो शुभ है उसी के फेर में लगे हैं, कि कुछ और को शुभ लाभ मान के बैठे? हम केवल धन को शुभ लाभ मान के बैठे। तो रिद्धि और सिद्धि को भेजती है और वो बुद्धि को लोभ दिखा करके आती है। बड़े बड़े सिद्ध, जितने सिद्ध महात्मा हैं, उनको उतना मान सम्मान मिलता है। ये भी माया के भेजे हुए हथकंडे हैं। माया नहीं चाहती है कि कोई छोड़ के उसको जाए। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। अब ये रिद्धि और सिद्धि स्त्री रूप में है, ये जाती हैं
कल अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती हैं। बल, बल के द्वारा आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करती हैं, छल भी करती हैं और समीप जाकर के अपने आंचल की हवा से इस दीपक को बुझाना चाहती। अंचल, बात, बात, बात सब लोग जानते हैं ना। अंचल, आंचल की वायु से इस दीपक को बुझा देना। अभी अंधेरा हो जाए, अभी ये फिर क्या करेगा, फिर कैसे खोलेगा। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। बुद्धि अगर परम सयानी है तो उनकी तरफ देखती नहीं है, क्योंकि जानती है कि उधर देख लिया तो हमारा किया धरा सब बिगड़ जाएगा, हमारा अनहित हो जाएगा। तो बुद्धि उधर दृष्टि भी नहीं उठाती। व्रत रहते हैं ना हम लोग, पार्टी में बढ़िया बढ़िया व्यंजन लगे हो तो हम लोग उधर देखते भी नहीं, नहीं भाई आज हमें नहीं खाना है। जाएंगे, सामाजिकता निभाएंगे, पर दृष्टि नहीं उठाएंगे। तो जब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं। पर अगर हमने वहां पे बना दिया किसी ने कि भैया इधर व्रत का भी लगा है, तो लपक के उधर चले जाते हैं। तो हम ट्रेन तो अपने आप को ये कर रहे थे कि हम कर सकते हैं, पर जो माया, जिसके यहाँ शादी थी, पार्टी थी, वही माया का पूरा सेना लेके खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ आप आएंगे, हमारे अतिथि, आप भूखे कैसे चले जाएंगे, और हम फंस जाते हैं। कल, बल, छल, इसरार से, प्यार से, मनुहार से वो हमें खिलाने में सफल हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो माया कैसे नहीं सफल होगी। हम अपने मित्र को मना नहीं कर पाते हैं कि हमने भैया संकल्प लिया आज खाएंगे नहीं। अरे मिठाई खा लीजिए, अरे रस दूध ही पी लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, नहीं खाइए जब दूध पी लीजिए। तो सब प्रक्रिया हमारे सामने मौजूद है। होई बुद्धि जो परम से आनी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। अगर बुद्धि इन विघ्नों से बाधित नहीं हुई तो फिर भीतर बैठे देवता लोग तो बहोर सुर करहि उपाधि, फिर देवता लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। उस जीव का जो शरीर है उसमें इंद्रियों के बहुत सारे द्वार झरोखों के रूप में विद्यमान है। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। भगवान निकल गए खोल के, मैं तो लड़ी नहीं थी, पता नहीं कौन से दरवाजे से वो निकल गए। ये सब रहस्यवाद है, छायावाद है। तो इंद्रियों के अनेक द्वार हैं जिनमें अनेक झरोखे लगे हैं, और उनके भीतर देवता लोग अपनी स्थापना करके बैठे हैं। तह तह सुर बैठे कर थाना, अपना अपना थाना बना के। थाना तो आप लोग जानते हैं ना, वो बना के बैठे हुए हैं वहां, पूरी सिपाही चौकी इंचार्ज सबको साथ लिए हुए। आवत देख ही विषय बयारी, ते हटि दे ही कपाट उघारी। वो जब विषयों की बयार आते हुए देखते हैं और बुद्धि उधर देख नहीं रही है, बता रही ना 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 गलत है गलत है गलत है, तो देवता लोग वो कपाट यूं धक्का दे खोल देते। ते हट ही दे ही कपाट उघारी, हट करके खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। अब वो तेज हवा का झोंका जैसे ही हृदय रूपी घर में घुसता है, तब ही दीप विज्ञान बुझा, ये विज्ञान रूपी दीप बुझ जाता है। इतना तेज झोंका आता है विषय का, विषय कामनाओं का, विषय सुखों का। ग्रंथि न छूटे मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ग्रंथि तो अभी देख के बस बैठे ही थे खोलने,
ग्रंथि तो खुली नहीं, जो प्रकाश इतने एफर्ट से किया था वो भी मिट गया। तो बुद्धि व्याकुल हो जाती है इन विषय रूपी हवा के झोंकों से। बुद्धि विकल भई विषय बतासा, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इसीलिए कहते हैं देवी देवताओं की खूब पूजा करते हैं लोग। क्यों? विषय कामनाएं पूरी करनी है। तो इंद्रियों और उन इंद्रियों के स्वामी जो देवता हैं, उनको ये ज्ञान की बात सुहाती नहीं है। उनको विषय भोग पर प्रीति सदाई, सदा ही विषय भोग पे बहुत प्रेम रहता है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते ही विधि दीप को बार बहोरी। अब हवा भीतर घुस गई तो इस विषय रूपी हवा ने बुद्धि को भोला कर दिया। जब बुद्धि इतना कंट्रोल कर रही थी, इतना कंट्रोल कर रही थी, कब तक विषय से अपने आप को हटाती, वो उन्होंने उसको भी भोला कर दिया। मतलब ज्ञानी और भोले में फर्क तो पता है ना। और वो बुद्धि जो ज्ञानी से विज्ञानी हो गई थी, वो विषय के आकर्षण में फिर भोली की भोली हो गई, यानी जिसको कुछ पता ही नहीं है। ते ही विधि दीप को बार बहोरी, अब फिर से दोबारा इस दीपक को कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय बिहगेश। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि तब फिर जीव विविध विधि, फिर वो जीव फिर अनेक प्रकार से इस संसार के क्लेश को पाने लगता है। और भगवान की माया बहुत कठिन है, इससे पार पाना संभव नहीं है। हरि माया अति दुस्तर तरी न जाए बेहगेस, इससे पार नहीं, तर नहीं सकते इस माया से। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। ये जो पूरी आपको प्रक्रिया बताई गई, इसको कहना कठिन, कह भी लिया तो समझना कठिन, और समझ भी लिया तो साधना कठिन। हम सबने कह भी लिया और थोड़ा बहुत समझ भी आ गया, पर साधने को कौन कौन आज बीड़ा उठाएगा। साधत कठिन विवेक, विवेक से इसको साधना कठिन है। होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। अगर किसी तरह बाई चांस, बहुत सारी चीजें बाई चांस हो जाती है ना जीवन में, कि कंपटीशन देने गए और टिक करना था, आता नहीं था कुछ भी, पर टिक ऐसा किया कि संजोग ऐसा पड़ा कि जो धुप्पल में टिक मारे थे वो सब सही हो गए और आईआईटी में सिलेक्ट हो। तो ऐसा संजोग हो गया कि हो ही गुणाक्षर न्याय, जो गुणाक्षर का जो न्याय हो जाए तो फिर उस संयोग से खाली ज्ञान हो जाए, फिर भी उसमें अनेक फिर विघ्न है। तो गुणाक्षर किसे कहते हैं? लकड़ी में जब घुन लगता है तो वो घुन लगता हुआ आगे बढ़ता है। अब वो आगे बढ़ रहा है तो कहते हैं कि वो कौन सी भाषा में कुछ लिख रहा है, अब इसको पढ़िए। ये है धुप्पल का ज्ञान। वो अगर पढ़ ले गए आप तो आपको सारा ज्ञान मिल गया, कोई नहीं चाहिए। तो ज्ञान तो मिल गया आपको, पर उसमें भी आगे विघ्न आएंगे। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो कैवल्य परम पद लहाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अन इच्छित आवई बरी आई। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा।
भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमि सो असन पचवय जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, ओवस मूढ़ न जाहि सोहाई। तो अब यहाँ पर आगे काकभूषुंडी जी बताएंगे कि ज्ञान का पंथ कितना कठिन है और भक्ति का मार्ग कितना सहज है। इसका हम लोग कल अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज का अध्ययन यहीं पर विराम। जय सिया राम।